हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी गणित क्लास 10th। और इसमें हम लोगों ने अध्याय 9 के उदाहरणों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस वीडियो पार्ट 7 में हम लोग उदाहरण 5 को हल करेंगे। तो चलिए इस उदाहरण को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं और पढ़कर समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस कॉपी पर इसे हल करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण 5। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीवी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखिए, एक क्या है, समतल जमीन है। समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है, जैसा कि यहाँ पर फिगर है, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये समतल जमीन पर ये भी एक मीनार है, ठीक है। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण, उल्टांश का मतलब है उन्नयन कोण, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले सूर्य का उन्नयन कोण जो था 60 डिग्री था, यानी पहले से इस मीनार की छाया की जो लंबाई थी BC थी और यह कोण घट करके 30 डिग्री हो गया। तो मीनार की लंबाई जो है कितना अधिक हो गई, तो 40 मीटर अधिक हो गई। मान लीजिए पहले से मीनार की लंबाई BC था यहाँ से यहाँ तक, और क्या हुआ कि जब 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री एंगल हो गया तो ये छाया की लंबाई जो है 40 मीटर अधिक हो गई, यानी CD बढ़ गई, यानी ये 40 बढ़ गई, ठीक है। तो बताना है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे हल, और चलिए इस फिगर को हम लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इसे हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आप बहुत ही अच्छे से सोल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कॉपी पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। तो ये हो जाता है फिगर, और इस फिगर में हम लोग इस ए, इसे क्या मान लेंगे A, और इसे मान लेंगे हम लोग B, ठीक है। और इस बिंदु को हम लोग C नाम दे देंगे, और C से 40 मीटर इसकी लंबाई बढ़ गई, यानी कि ये छाया की लंबाई जो है C से बढ़कर यहाँ D तक हो गई, यानी कि ये जो लंबाई है 40 मीटर है, ठीक है। तो बताना है कि ये AB की लंबाई क्या है, यानी कि ऊंचाई कितना होगा इस मीनार का, ठीक है। तो ये कोण जो है 60 डिग्री है, और ये कोण कितना है, तो 30 डिग्री, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, माना कि AB एक मीनार है। क्या लिखेंगे, माना कि ये AB क्या है, एक मीनार है, और इस मीनार की ऊंचाई हम लोग H मीटर मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि AB एक मीनार है, मीनार है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई H मीटर है। तो देखिए, माना कि में हम लोग इतना लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण
त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि समकोण ए बी सी में देखिए ए बी और सी ये समकोण है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो ये 60 डिग्री के लिए ये हो जाता है लंब, यानी कि ए बी जो है लंब है और ये बी सी जो है आधार है, ठीक है। तो हम लोग इस बी सी को मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है मान लेते हैं हम लोग x मीटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 60 डिग्री के लिए ये वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे टेन टेन 60 डिग्री बराबर लंब यानी कि ए बी बटे में आधार आधार यानी कि बी सी, ठीक है। तो टेन में 60 डिग्री का मान बताइए कितना होता है, आपको याद है ना, हमने याद करवाया था। तो देखिए आपको नहीं याद है तो ध्यान से देखिए, √3 होता है और बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी का मान देखिए ए बी का मान h मीटर है, यानी कि हम यहाँ पर h रखेंगे बटे में बी सी का मान हम लोगों ने x मीटर माना है तो यहाँ पर x रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से मिलेगा हमें h में 1 में गुना कराने पर मिलेगा h और x में √3 में गुना कराने पर मिलेगा √3x, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग समीकरण 1 का नाम दे सकते हैं। अगर आप नाम नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे जो बड़ा त्रिभुज है, देखिए ए बी डी, यानी समकोण त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे अब की बार। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। और इस एबीडी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एबीडी के लिए ये वाला उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब यानी ए बी। और आधार क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि बी से डी तक, कहाँ तक, बी से डी तक, यानी बी डी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री के लिए लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ए बी बटे में आधार हो जाएगा बी डी, ठीक है। तो यहां से आप इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, tan में 30 डिग्री का मान आपको याद है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे में √3 होता है, ठीक है। 1 बटे कितना होता है, √3 बराबर देंगे ए बी का मान h रखना है, बी डी का मान आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, देखिए यहाँ पर समझिएगा बी डी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो 40 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x मीटर है। तो हमको चाहिए ये पूरी लंबाई यानी कि b से d तक की लंबाई। तो b से d तक की लंबाई चाहिए तो इसके लिए हम लोग x को और 40 को जोड़ देंगे, यानी 40 प्लस x या x प्लस 40 लिखेंगे तो ये पूरी लंबाई हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि BD के स्थान पर हम रखेंगे 40 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग BD के स्थान पर रखेंगे 40 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप ध्यान दीजिए 40 प्लस x को 1 में गुना कराएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 40 प्लस x मिलेगा, ठीक है। और h में √3 में गुना कराएंगे तो कितना मिलेगा, देखिए h में √3 में गुना कराएंगे तो √3h मिलेगा। 40 प्लस x में 1 में गुना कराएंगे तो 40 प्लस x मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा
यह h जो है रूट में 3x के बराबर है, यानी कि हम इस h के स्थान पर रूट 3x रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे रूट 3, h के स्थान पे कितना रखना है, रूट 3x, तो रूट 3x हो जाएगा इसके स्थान पर। 40 प्लस x लिख लेंगे ज्यों का त्यों। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रूट 3 में गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, यानी रूट में रहेगा डबल संख्या तो उसमें से एक संख्या निकल जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाता है x बराबर 40 प्लस x हो जाएगा। ध्यान दीजिए 3x अपने स्थान पर है, ये x अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और इधर बचेगा 40, प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो आप बताइए कि 3x में से एक x घटेगा तो 2x बचेगा। ठीक है, 3x में से एक x घटेगा तो 2x बचेगा, बराबर में 40। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए x बराबर 40 और ये 2 आएगा इधर बटे में। ठीक है, तो ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो ये तो हो गया x का मान। ठीक है, हमको चाहिए किसका मान, ऊंचाई चाहिए, यानी h का मान चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में क्या है तो देखिए ध्यान से, देखिए समीकरण 1 में है h बराबर रूट 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर रूट 3x। ठीक है, तो h बराबर यहाँ से मिलेगा रूट 3, और इस x के स्थान पर हम लोग 20 को रख सकते हैं। देखिए x के स्थान पर क्या रखेंगे, 20। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 20, तो इस तरह से 20 में रूट 3 में गुना होगा तो 20 रूट 3 हो जाएगा, और यही हो जाता है ये मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्योंकि इस तरह के सभी प्रश्नों में हम लोग अतः जरूर लिखेंगे। तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 रूट 3 मीटर आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और इस चैनल पर आपको सभी विषय लगभग बिल्कुल फ्री में और फुल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।